हाय पीपल, एक इंसिडेंट मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ जो रिसेंटली मैंने खुद फेस किया है। जैसे हम आए दिन देखते हैं ना कि बहुत दफ़ा इतनी सारी मार्केटिंग कॉल्स आती हैं, ठीक वैसे ही बहुत सारे ऐसी फेक कॉल्स भी आजकल आनी शुरू हो गई हैं मोबाइल फ़ोन पर। और वो इस तरह से कॉल्स आती हैं कि आपको ऐसे लोग सोचने का मौका तक नहीं देते। वो लोग जितनी भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं आप उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं और थोड़ी देर बाद आपको पता चलता है कि आपके अकाउंट से पैसे निकल गए हैं, आपके साथ फ्रॉड हो गया है। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि जितने भी मेरे सर्कल में जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उन तक मैं ये अवेयरनेस पहुंचा सकूं। हालांकि हम आए दिन न्यूज़ में भी देखते रहते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि ये स्कैम हो गया, वो स्कैम हो गया, लेकिन हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं जब तक हमारे साथ वो खुद ये चीज़ ना हो जाए। तो जब ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ऐसा कोई फ्रॉड नहीं हुआ, कोई स्कैम नहीं हुआ, क्योंकि उससे पहले ही मैंने उस इंसान को जज कर लिया था। हुआ क्या था कि मेरे पास एक रैंडम कॉल आई और कोई सीनियर सिटीज़न जो थे वो बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भई मुझे आपके फ़ादर को पेमेंट ट्रांसफ़र करनी है और आपके फ़ादर ने मुझे आपका नंबर दिया है कि वो अमाउंट जो है वो मैं आपके पेटीएम में ट्रांसफ़र कर दूँ। अब कई दफ़ा होता है ना कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई सिचुएशंस हूबहू मैच कर रही होती है जो इस तरह की फ़ेक कॉल्स जो करते हैं, तो कई दफ़ा हमारा ध्यान भी नहीं जाता, हमें लगता है कि शायद कोई जेन्युइन इंसान है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है, जो कोई इस तरह के फ्रॉड करते हैं लोग, वो हमेशा जल्दबाज़ी में होते हैं और सेम इनके साथ भी हुआ। जब इन्होंने मुझे कॉल किया, ये जो सीनियर सिटीज़न बन के मुझे कॉल कर रहे थे, इनको इतनी ज़्यादा जल्दबाज़ी थी जैसे कि इनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र होने वाला है और उनको ये हो रहा था कि उनके पास अभी टाइम नहीं है, जल्दी-जल्दी वो जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं मैं उसे फ़ॉलो कर लूँ। और वो रिपीटेडली एक ही बात बोल रहे थे कि आप अपना पेटीएम बैलेंस चेक कर लो, बैलेंस आपका कितना है, लास्ट बैलेंस आपने देख लिया ना? तो बार-बार जब वो इस बात को रिपीट कर रहे थे तो मुझे समझ नहीं आई कि भई ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मैंने ट्रांज़ैक्शन कर दी है, आप चेक कर लो। एंड आई वाज़ लाइक कि सॉरी, मेरे पास तो कोई नोटिफ़िकेशन आया ही नहीं है। देन ही सेड कि मैंने आपके चैट बॉक्स में, यानी कि जो पेटीएम का जो चैट बॉक्स होता है ना, उसमें मैसेज किया है, आप एक बार उसे चेक कर लो। तो जब मैंने उस पेटीएम के जो चैट बॉक्स था उसे खोला तो उसमें एक लिंक मेंशन था। अच्छा, वो जो लिंक था मुझे समझ में आ गया, वो एक वर्ड था उसके अंदर, वाउचर। मुझे यहाँ से थोड़ा-सा डाउट हो गया कि शायद ये पेमेंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ये वाउचर की बात कहाँ से आ गई। और इस वक्त जो आपकी स्क्रीन पर है वो ये स्क्रीनशॉट मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो वो कंटिन्यूअसली प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे थे कि मैं किसी तरह से उस लिंक पर क्लिक कर लूँ। उन्होंने बोला कि जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपके अकाउंट में जो है वो पेमेंट आ गई है। और साथ ही साथ उन्होंने एक बात और बोली कि उनका करंट अकाउंट है तो एकदम से चीज़ें नहीं हो सकती है। मतलब कि इट वाज़ लाइक कि उनको लगा कि शायद ऐसे-ऐसे बात करने से बंदी को नॉलेज नहीं होगी तो शायद ईज़िली वो एक्सेप्ट कर लेगी जो मैं इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ। देन आई सेड कि आप 1 मिनट के लिए रुकिए, मैं आपकी बात जो है अपने फ़ादर साहब से ही करा देती हूँ। मेरी इतनी बोलने की देर थी, मैंने अपने फ़ादर को फ़ोन दिया और जैसे ही मेरे फ़ादर ने बात करने की कोशिश करी, उस इंसान ने फ़ोन रख दिया। एंड आई वाज़ लाइक कि वो फ्रॉड होने से बच गई। अगर मैं उस टाइम उस लिंक पर क्लिक कर देती तो शायद सीन कुछ और क्रिएट हो जाता और बैठे-बिठाए चीज़ें अपसाइड डाउन हो जाती। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे ये अपील भी करना चाहती हूँ कि अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ हो, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का कोई फ्रॉड हुआ हो, तो आपको अपने सर्कल में और अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर जितना हो सके उसे शेयर करना चाहिए। जैसे कि हम आए दिन अपनी कोई ना कोई पोस्ट डालते हैं, कोई ना कोई अपडेट डालते हैं कि भाई आज यहाँ गए, वहाँ गए, तो ऐसी चीज़ें क्यों नहीं? इससे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट की जा सकती है, क्योंकि ये जो फ्रॉडस्टर्स और स्कैमर्स होते हैं ये इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है और ये इतने बड़े विल्ले होते हैं कि इनके पास काम धाम तो होता नहीं है और इनका दिमाग इसी चीज़ पर चलता है कि यार कैसे कोई इंसान इतनी मेहनत से पैसा कमाए और ये बस ऐसे कोई फ़र्ज़ी सा लिंक क्रिएट करें और एक ही झटके में किसी इंसान की मेहनत के पैसे जो है वो अपने पास ट्रांसफ़र कर लें। एक हम्बल अपील, जितना हो सके अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच।